नाई का बेटा कोई कटिंग नहीं करना चाहता, धोबी का बेटा कपड़ा नहीं धोना चाहता। अब ये बदलता हुआ युग है, यहाँ लोग साधु कोई बनना नहीं चाहता। तो जब से योगी जी आए हैं, नाथ संप्रदाय का पूरी दुनिया में बोलबाला है कि अब कहीं हमको परिचय देने की जरूरत नहीं है। लोग समझ जाते हैं कि योगी अच्छा योगी हैं। यूपी में इस समय चुनावी माहौल शुरू हो चुका है और राजनीति का केंद्र बनारस पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अक्सर आते ही रहते हैं। इसी बीच आज काशी वाराणसी में हमसे सीएम योगी के हूबहू शक्ल वाले एक शख्स मिले, तो हमने सोचा कि आपको इनसे मिलवाते हैं। तो आइए सबसे पहले इनका परिचय जानते हैं, ये कौन है और ये कहाँ से आए हैं और काशी में ये क्या कर रहे हैं। तो गुरुजी सबसे पहले अपना नाम बताइए। हमारा नाम जोगी विजेंद्र नाथ जी है जी। और हम मूलतः हमारा जो जन्म है वो राजस्थान के एक छोटे से कस्बा गांव में हुआ है जिसका नाम है केमला। ये करौली डिस्ट्रिक्ट में आता है और हम गांव से रोजी रोटी की तलाश में जो हमारा इंदौर शहर है, इंदौर शहर आए। और ये जो जोगी जो हमारे नाम के आगे पीछे जो लगा हुआ है, ये हमारा दिया हुआ नेम नहीं है। हमारा जन्म जो है वो नाथ संप्रदाय में ही हुआ है। हम गृहस्थ नाथ संप्रदाय से आते हैं। हमारे जो पिताजी थे श्री रघुनाथ जोगी, माताजी का नाम भी सोमवती जोगी। तो हमारा जो जन्म जो है वो नाथ संप्रदाय में ही हुआ है। और हमारे इष्ट देव बाबा गुरु गोरखनाथ जी हैं जो जन्म से ही हमारे इष्ट देव हैं। हमें दीक्षा हमने जो ली है, हमारी दीक्षा हुई है 2017 में। गुरुजी ये बताइए, आप जैसे कि आपका जन्म राजस्थान में हुआ, तो आपके परिवार में कौन कौन लोग थे और आप जब इस क्षेत्र में बड़े, क्योंकि जब एक बालक होता है फिर बड़ा होता है, पढ़ाई लिखाई करता है, तो आप इस क्षेत्र में जाने का कैसे विचार बनाए? हम इंदौर में थे जी। इंदौर में हमारी जब हमको पता चला कि योगी जी, हम तो नाथ संप्रदाय से ही हैं जी, हमारा जन्म ही नाथ संप्रदाय में हुआ है, तो हमको अलग से योगी का रूप धारण करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि हमारा जन्म ही नाथ संप्रदाय में हुआ है। हमारे में जब बच्चा होता है तो उसको उसी दिन से भगवा पहनने की जी, एक हमारे में परंपरा होती है। जी। अब ये बदलता हुआ युग है, यहाँ लोग साधु कोई बनना नहीं चाहता क्योंकि सब परिवारों में चाहते हैं। हम लोग गृहस्थ आश्रम थे तो सब चाहते हैं क्योंकि नाई का बेटा कोई कटिंग नहीं करना चाहता, धोबी का बेटा कपड़ा नहीं धोना चाहता। इसी तरीके से नाथ संप्रदाय के लोग जो हैं वो भी, हम लोग भिक्षावृत्ति, हमारे जो बुजुर्ग थे वो सब भिक्षावृत्ति किया करते थे जी। पर अब बदलते युग के हिसाब से हम लोगों को भिक्षावृत्ति नहीं करवाना चाहते थे, तो हम लोगों को उन्होंने पढ़ाया लिखाया और काम के सिलसिले में हमको इंदौर भेज दिया जी। इंदौर हमारी कर्म भूमि है और हमारी जन्म भूमि है जो राजस्थान में केमला गांव है। तो इंदौर में हम लोग जब कार्य कर रहे थे तो 2017 में योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में जब आए तो हमें लगा कि पूरी दुनिया में अब नाथ संप्रदाय का उदय वापस से हुआ है क्योंकि बीच में नाथ संप्रदाय का जो है थोड़ा कम हो गया था। लेकिन अब जब से योगी जी आए हैं, नाथ संप्रदाय का पूरी दुनिया में बोलबाला है। ख्याति बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ख्याति बहुत ज़्यादा बढ़ गई है जी। आज पूरी दुनिया में आप कहीं भी पूछोगे तो आपको, पहले हम लोग जब परिचय देते थे कि हम लोग जोगी हैं तो लोग पूछते थे कि जोगी क्या होता है या योगी क्या होता है। लेकिन आज योगी जी की जो अच्छे अच्छे कार्य योगी जी ने किए हैं उससे हमको लगता है कि अब कहीं हमको परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। लोग समझ जाते हैं कि योगी अच्छा योगी हैं, अच्छा योगी जी वाले योगी हैं। तो आज योगी जी के नाम से और भगवान की कृपा से और बाबा गुरु गोरखनाथ जी की कृपा से आज किसी को अगर बोल दिया कि हम योगी हैं तो लोग समझ जाते हैं कि हाँ आप योगी हैं। और पहले जहाँ तक कि हमारा ध्यान जाता है तो हम लोग पीढ़ियों से गुरु गोरखनाथ जी से मठ में हमारी आस्था है और हमको पहले से ही पता है कि नाथ संप्रदाय का जो सम्मान है वो तो पूरी दुनिया में है जी। लेकिन आज योगी जी की वजह से योगी और जोगियों का जो सम्मान पूरे देश में पूरी दुनिया में हो रहा है, उसके लिए हम महाराज जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने जो नाथ संप्रदाय को आगे बढ़ाया है और हम भी पूरे देश में घूम के और नाथ संप्रदाय का प्रचार प्रसार करते हैं।
आप पिछले 4 दिनों से काशी में हैं, तो कैसा अनुभव रहा है यहाँ के? क्योंकि ये यहाँ की अनुभूति ही बहुत अलग सुख देती है, एक परमानंद की ओर ले जाती है। तो आप अपना अनुभव साझा करिए। जैसे ही हम लोग काशी विश्वनाथ पहुँचे जी। तो ऐसा लगा कि जैसे इतना सुख मिल रहा है कि ये सुख जो है स्वर्ग में भी नहीं मिला। जी। हम पूरी दुनिया में घूमे हैं, लेकिन जो आनंद और जो अनुभूति काशी में हुई, जी। ऐसी अनुभूति, ऐसी शांति, ऐसा शिव प्रेम, गंगा मैया का किनारा, और ये कहीं भी किसी दूसरे शहर में आपको नहीं मिलेगा। काशी भगवान भोलेनाथ की सबसे प्रिय नगरी है, और ऐसा बताया जाता है कि अगर यहाँ पर कोई शरीर छोड़ देता है तो वो सीधे शिवलोक में जाता है। बहुत सारे देश और विदेश से भी लोग आके यहाँ बस जाते हैं, और इसीलिए बस जाते हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर हमने यहाँ पर शरीर त्याग किया तो हमको सीधे शिव भगवान के चरणों में ही स्थान मिलेगा। तो ये एक बहुत ही अलौकिक और दिव्य नगरी है, भगवान भोलेनाथ की प्रिय नगरी है, और यहाँ आकर हमको भी आनंदित और बहुत सुकून मिला। हम चाहेंगे कि भगवान भोलेनाथ हमें बार बार अपने चरणों में बुलाता रहे और अपना आशीर्वाद हमारे सर पे रखें, और गंगा मैया का आशीर्वाद भी हमें इसी तरह मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि अगली बार आप आए तो फिर हम लोगों से बात करें और कुछ नई रोचक जानकारी और कुछ अपना अलग सा अनुभव हमारे साथ शेयर करें। तो ये थे हमारे साथ विजेंद्र योगी जी, जो पिछले दिनों से काशी आए हुए थे। उन्होंने अपना अनुभव यहाँ शेयर किया। खबर हिंदी के लिए अलका।